रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एक बार कल की क्लास का रिकैप देखो। कल की क्लास में सबसे पहले आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली थी? आर्क बाय रेडियस। सेकेंड ओमेगा। ओमेगा क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ओमेगा? ओमेगा का रिलेशन क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी। एक और रिलेशन निकलवाया था v इक्वल्स टू ओमेगा आर। और मैंने सबसे ज्यादा फोकस इस फॉर्मूले पे किया। मैंने कहा कि ये फॉर्मूला सिर्फ सर्कुलर मोशन में वैलिड है। आप जैसे ही रोटेशन में जाओगे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म ले लेगा। ये कैसा ले लेगा? v इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। जब आपने यहां से निकाला ओमेगा v बाय आर, मैंने कहा था ये v कौन से वाला होता है? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा? कौन कौन परपेंडिकुलर? ये देखो ये भी कौन होता है? आर। आर क्या होता है? अरे कल क्या लिखा था ये? लाइन ज्वाइनिंग का डिस्टेंस। मैं उस पंखे को देख रहा हूं, तो जो मुझे और उस पंखे को जोड़ रही है उस लाइन की लेंथ। अगर ये मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ये इधर जा रहा था, तो आपने कंपोनेंट तोड़ा ये और ये, तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये इसके परपेंडिकुलर। इतने दिन में बहुत बीमार रहती है, इनको जोड़ रही है ये लाइन। अगर इसी लाइन पे जो कंपोनेंट होगा वो कभी भी किसी चीज को घुमाएगा नहीं। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वही मेरे काम का है। इसका मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाय में आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग या लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये काम कराया था मैंने कल। डन। अभी यहां क्या आ रहा है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कभी ऐसे ऐसी वर्डिंग सुनी है? ए की वेलोसिटी बताइए बी के रिस्पेक्ट में, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। आप एक बार लीनियर मोशन याद करो। लीनियर मोशन में अगर आपको लिखना होता था वी ए बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मीनिंग आप बी पे खड़े होके ए को देख रहे हो, तो आपको नजर आ रहा है वी ए माइनस वी बी। तो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन में हमने ये सीखा था। लेकिन अब जब ये फॉर्मूला आया ओमेगा का एंगुलर में, तो एंगुलर मोशन जो होता है यानी कि सर्कुलर मोशन, वहां जब आप ओमेगा ए बी निकालोगे तो उस वक्त भी आपको ये वी ए बी रिलेटिव वाली लेनी है, डिवाइडेड बाय में आर आएगा। और ये वी ए बी भी कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला देखो उधर, ओमेगा का फॉर्मूला वी परपेंडिकुलर बाय आर। डन। तो यहां पे अगर ये रिलेटिव है तो ये भी रिलेटिव है, और बाय में आर। इसको मैं क्या लिखूं? वी ए कौन से वाला? परपेंडिकुलर वाला, माइनस वी बी कौन से वाला? परपेंडिकुलर वाला, बाय में आर। तो दैट इज डब्ल्यू ए बी। बात क्लियर हो रही है? सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर दुनिया भर के सवाल हैं। जैसे कल आपको दे के भेजा था मैंने लैडर प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखिए, टू पर्सन्स आर सिटिंग, टू पर्सन्स आर सिटिंग। जिसको ये लगाना आ गया कल वाली चीज रिवाइज हो जाएगी, ये जो कल सिखाई थी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। टू पर्सन्स आर सिटिंग, लिखो। टू पर्सन्स आर सिटिंग एट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, एट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑन मैरीगो राउंड। देखा है ना झूला? ऑन मैरीगो राउंड, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑन मैरीगो राउंड। फाइंड relative angular velocity of one person. Find relative angular velocity of one person with respect to another, with respect to another, with respect to another। देखो ध्यान से, अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो मैरीगो राउंड कुछ ऐसा होता है। आपने बोला दो आदमी है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हैं और वो घूम रहे हैं, तो अगर देखोगे वो इस तरीके से हैं। अगर ये इधर जा रहा होगा
तो ऑब्वियसली ये इधर जा रहा होगा। डन। अच्छा, इसकी इस सर्कल की रेडियस कितनी मान ली मैंने? आर। और ये कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। डायग्राम समझ में आ गया? दो आदमी झूले पे बैठे हैं, घूम रहे हैं, उनकी वेलोसिटी मैंने v मानी क्योंकि v सेम है ना। लेकिन v यहाँ पे कितना लिखोगे? ओमेगा आर। यहाँ भी कितना लिखोगे? ओमेगा ओमेगा आर। ये लिख दिया। मुझे क्या चाहिए? लाइन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। सपोज इसको a मान लो, इसको क्या मान लो? b। इसका मतलब मैं चाहता हूं मुझे डब्ल्यू ए बी मिले। डब्ल्यू ए बी। बोलो, इन दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ कितनी है? 2r। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन तो 2r है ना। ये रहा। मैंने कहा कि ओमेगा बाय आर, ओमेगा v बाय आर, तो r तो मेरे पास समझ में आ रहा है 2r है। डन। लेकिन यहां पे मेरे को लिखने के लिए क्या? वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर। और इस डिब्बे के ऊपर लिखना, ये डिब्बा साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है। इधर सब प्लस, इधर सब माइनस, ऊपर सब प्लस, नीचे सब माइनस। बोलो वी ए की कितनी है? ओमेगा आर। क्या ये उधर है? तो प्लस, तो ये ओमेगा आर आ रहा है। माइनस, ये कितना लूं? वीबी किधर है? इधर। आप इसको वीबी मानो, इसको वी ए मानो, तो कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2r। सो दैट इज डब्ल्यू ए बी। आसान है ना? सिंपल। दोनों दोनों बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ देखनी है नीचे, वेलोसिटी साइन कन्वेंशन के साथ भरनी है। तो क्या आ रहा है? ये 2 ओमेगा आर बाय में 2r, तो ये कट गया, तो कितना आ गया? ओमेगा आर। क्लियर है? और करो। ये लो, ये देखो, दो दोस्त हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर है। 100 मीटर। ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है इधर 50 मीटर पर सेकंड से। और इसने कहा ये 53 डिग्री में, यहां से ये 53 डिग्री है, और ये 37 डिग्री है। ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। जल्दी डब्ल्यू ए बी फाइंड आउट करना है। इस लाइन को देखो, अब ये मैंने क्या लिखा है? वेलोसिटी ए की वो लेनी है जो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मीनिंग क्या इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे? तोड़ो कंपोनेंट। इधर क्या टूटेगा? 20 cos 37। ये क्या टूटेगा? 20 sin 30। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 20 का ट्रिपलेट 12 और 16 होता है। 20 का ट्रिपलेट 12 और 16 होता है, तो 12 और 16 कंपोनेंट टूट रहे हैं। यहां देखो, cos 37 की वैल्यू बोलो 4/5, 5 4 जाए, ये तो 16 आ गया। ये कितना आ गया? 12। सोच के बताओ, तुम्हारे काम का कौन? 12 के 16। 12 क्यों? इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ये 12 है, तो ये मेरे काम का, ये नहीं है। तो मैंने, अगर मैं इसको ए मानू, इसको बी मानू, तो यानी कि वी ए परपेंडिकुलर कितना मिल गया मेरे को? 12 मिल गया। आया ना? ऐसे इसके कंपोनेंट तोड़ो 50 के। 50 के कंपोनेंट 30 और 40 टूटते हैं, तो इधर क्या टूटेगा? 50 cos 53। 53 कितना होता है? 3/5। 10 पे 30, तो यहाँ 30 टूट रहा है, यहाँ 40। बोलो तुम्हारे काम का कौन? 40, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग ये रही, उसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये वीबी है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वीए की वेलोसिटी ऊपर है, तो ऊपर सब प्लस, नीचे सब उस फॉर्मूले में भर दो। और दोनों दोनों को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ कितनी दी है? 100। तो डब्ल्यू ए बी आ जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी लिखिए, वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में आर। इसका मतलब 100। वी ए कितना था बेटा? 12। माइनस वी बी कितना लेना है? माइनस का 40, दिस वन डिवाइडेड बाय 100, है ना? क्या आंसर बता रहा है इतना तेज? कितना बन गया है?
52 बाय में 100, तो 0.52। क्या यूनिट क्या लगेगी? आवाज ना रही। रेडियन पर सेकेंड। डन। दिस वन। और करो। ध्यान से करना भाई। ये लिखो, ये बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन का रेडियस आर है। ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, ये दूरी भी आर है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए with respect to fixed point B and C if average velocity with respect to O, ये O है, is ओमेगा। ध्यान से करना भाई। A की विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा दी है, A की विद रिस्पेक्ट टू B और C निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। आपको WAO दिया है, WAB निकालना है और WAC निकालना है। ये ओमेगा दिया है, इसका फॉर्मूला लगा दो पहले। क्या बनेगा? VA माइनस VO बाय में उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का गैप, लेंथ। निकालिए आंसर। सारे फिक्स्ड हैं, इनका कोई वेलोसिटी नहीं दिया। ये जो इधर ये ओमेगा दिया है, ये ओमेगा दिया है, इसका मतलब क्या ये वी ए बी, सॉरी वी ओ परपेंडिकुलर बाय आर था? ये दूरी कितनी थी? क्या टाइम है ये आने का? मतलब क्या है? ए ओ, वी ए माइनस वी ओ बाय में आर। बेटा ये वी ए कितना दे रखा है? वी। क्या ये ओ फिक्स्ड है? तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, यानी कि ये वी बाय आर है। डन। यहां बताना, क्या ये वी ए बी बाय में आर लिखना पड़ेगा? भाई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। वी ए बी बाय आर का मतलब ए और बी के बीच का गैप, ये रहा ए और बी ये रहा, तो गैप कितना है? 2r। और ए की वेलोसिटी v और बी की वेलोसिटी 0, तो ये भी तो v आएगा और बाय में क्या आएगा? 2r। ये कितना आएगा? वी ए सी बाय में 3r। ए सी से कितना दूर है? आर आर और आर, यानी कि 3r। तो यहां से वी ए सी मतलब v बाय में 3r। ये सारे आंसर आ गए। इसका मतलब आप इसको ओमेगा बाय 2 लिख सकते हो और इसको ओमेगा बाय 3 लिख सकते हो। सही है ना? क्योंकि v बाय आर क्या था? ओमेगा था। एंगुलर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट टॉपिक। रिलेटिव का क्वेश्चन कर लोगे? अच्छा, कल लैडर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, वो वाला करके दिखाओ। चलो लैडर प्रॉब्लम भी करके दिखाओ। लैडर वाला, ये वाला स्पीड दिया था इसमें। ये लैडर है, इसका कांटेक्ट कितनी जगह पे है? दो, एक ये और एक ये। इसने कहा कि ये नीचे फिसल रही है और ये आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये 53 डिग्री पे है। तो ये वाला एंड कहाँ आएगा? ये वाला एंड कहाँ आएगा अगर ये फिसलेगी? तो नीचे। नीचे मतलब अगर ये ए और ये बी, तो इसकी वेलोसिटी वी बी नीचे। डन। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड डब्ल्यू ए बी। ये 4 मीटर है, ये लेंथ, और ये 3 मीटर है। आपसे पूछा है डब्ल्यू ए बी, मीनिंग ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताइए। डू इट फास्ट। क्या डब्ल्यू ए बी के फॉर्मूले में वी ए परपेंडिकुलर और वी बी परपेंडिकुलर आते हैं? पहले वही निकालने हैं, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ कितनी है? 5। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है, 5 मीटर। तो आर का तो कोई कोई दिक्कत नहीं है इधर। वेलोसिटी निकालो पहले। निकालना कैसे निकालोगे? आती है निकालनी? कंस्ट्रेंट मोशन,
कंस्ट्रेंट मोशन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कराया था, इसके कंपोनेंट तोड़ो 10 के। ये देखो, ये क्या है, ये भी 53 है। तो 53 इधर इधर और इधर कंपोनेंट तोड़ के बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी फटाफट। क्या लिख दिया मैंने, इधर और इधर, इधर। अच्छा, इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ तोड़ोगे तुम? ध्यान से सुन लो, जिसको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि ए परपेंडिकुलर और बी परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग है। दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ये होगा इसके, और इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कौन होगा? देखो, एक तो कंपोनेंट टूट गया इधर, इधर, और एक कंपोनेंट टूटेगा इधर। क्या ये कंपोनेंट इस रोड के परपेंडिकुलर है, लेडर के? यस। इसका मतलब पहले मेरे को चाहिए तो वीबी, तभी तो कंपोनेंट तोड़ूंगा। ये 53 है, ये 37 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वीबी देखो, क्या इधर टूटेगा? वीबी कॉस 37 आया ना। इसका तोड़ो, क्या इधर 6 टूटेगा, इधर 8 टूटेगा? डन। कभी भी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जो वेलोसिटी ये है, यही वेलोसिटी सेम 6 रहेगी। दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर इसके अलोंग 6 है तो ये वाली वेलोसिटी भी कितनी है? 6 है। इसका मतलब क्या मैं यहां से वीबी कॉस 37 को 6 पुट कर सकता हूं? यस। तो कितना आएगा वीबी? हाँ जी, कॉस 37 कितना होता है? 3/5। ये कितना है? 6। तो वीबी की वैल्यू यहां से आ रही है 10। 30/3, तो ये 10 आ गई। कॉस 37 4/5 होता है, 4/5 पक्का। कॉस 53 3/5 होता है, कॉस 37 4/5। तो 30/4 ये आ गया। कितना आएगा ये? 15/2। तो 15/2 वीबी आ गया। मुझे बताओ, जब ये 15/2 आ गया तो ये वाला कंपोनेंट कितना टूटेगा? वीबी साइन 37। वीबी की वैल्यू कितनी है? 15/2। और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? तो वीबी कितना है? 15/2। और ये कितना था? 3/5। 3/5 सही है। सोल्व करो इसको, तो यानी कि 9/2। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये बी की इन दोनों को जोड़ने वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आ गई 9/2? और ये कितनी है? 8। तो ये ए है, ये बी है। मीनिंग, अच्छा देखो, ये ऊपर उधर सब प्लस, इधर सब माइनस। तो अब मैं डब्ल्यू ए भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूं? वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर बाय में आर। वी ए कितना है? 8 परपेंडिकुलर वाली, 8 माइनस माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 5। तो 4.5 यानी कि 12.5 नहीं हो गया ये? तो डिवाइडेड बाय में 5 कितना आ गया ये? 2.5। तो ये आ गया। बात समझ में आई? 2.5 वट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। हेडिंग डालिए इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। कितने टॉपिक हो गए? 2। थीटा सिखा दिया, ओमेगा सिखा दिया, अब अल्फा पे स्विच कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कहां चल रहे हैं? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, उससे रिलेटेड ओमेगा का फॉर्मूला और रिलेटिव, 2 टॉपिक। प्लस उसके बाद क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हो एंगुलर का, एंगुलर एक्सेलरेशन, किस किसने सुना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन में 2 एक्सेलरेशन आती हैं? वैसे एंगुलर जब नेट निकालोगे, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, ऐसे ऐसे वर्ड सुने हैं, सेंट्रीपिटल और एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल देखो, किससे दिखाते हैं बेटा इसको? एल्फा से। ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने? डीवी बाय डी टी। तो एल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? डी ओमेगा बाय डी टी। कौन सी एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस। कौन सी है ये? किसी भी इंस्टेंट पे।
और अगर यही डी, ये डी काटना नहीं है, कभी काट के बैठो इसको, डी डी कटता नहीं है। अल्फा अगर एवरेज देखनी है तो आता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये समझ में आता। दूसरा, क्या यहां से ग्राफ बन जाएगा ओमेगा और टी का? ओमेगा और टी का ग्राफ क्या देगा? स्लोप क्या देगी? अल्फा दे देगी। तो ओमेगा की, ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ, उसकी जो स्लोप होती है वो क्या दे देगी तुम्हें? अल्फा दे देगी। क्लियर है? डन। यूनिट क्या होगी क्या बेटे? ग्राफ बनेगा कैसे? बनाएंगे, रुक जा। देख, स्लोप अल्फा, अल्फा यहां पे यूनिट बताना है इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिसने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, डायमेंशन बोलना। डायमेंशन क्या होता है? हाँ जी, इसी की होगी, इसकी तो होती नहीं। एंगल, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो M0L0T-2 डायमेंशन हो गया। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का होता है। टाइम यहाँ पे स्क्वायर में है, तो T-2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? डन। देखिए नेक्स्ट, इसी में एक कॉन्सेप्ट ऐसे दिखता है, ये समझ में आता है। क्या तुमने कल V का फॉर्मूला पढ़ा, V ओमेगा क्रॉस R? ये क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं टोटल? अरे ये किया ना, V इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? क्या क्या कैसे आएगा? देखो, dv बाई डी टी। डन। क्या ये तो एक्सेलरेशन बनेगा ही? क्या करना है, ओमेगा और आर। अगर आपको नहीं आता तो सुन लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। जो पहले है वो पहले होगा, जो बाद में वो बाद में है। मीनिंग ओमेगा क्रॉस आर, तो मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा वेक्टर बाय में डी टी क्रॉस आर वेक्टर। मीनिंग मैंने ओमेगा का किया, आर को ऐसे कैसे छोड़ दिया, फिर मैंने ओमेगा को ऐसे कैसे छोड़ा, और क्रॉस डी आर बाई डी टी कर दिया मैंने। सही है? कौन बताएगा ये क्या क्या बन रहा है? ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। तो ये अल्फा, अल्फा क्रॉस आर दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, डी आर बाई डी टी वी होता है। आया समझ? पहले ओमेगा का किया, आर ऐसे का ऐसे, फिर ओमेगा को छोड़ा, आर का डिफरेंशिएशन। क्या मैंने ऑर्डर चेंज किया? ऐसा मत करना जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि ओमेगा बाहर ले लिया, आर बाहर ऐसा नहीं। जहां आर है उसको वहीं रहने दो। तो यहां से डीवी बाई डी टी एक्सलरेशन आ रही है। ये जो एक्सलरेशन है, ये कौन सी एक्सलरेशन है? सेंट्रीपिटल। इसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बोलते हैं। और ये कौन सी है? ये टेंजेंशियल एक्सलरेशन है। तो जो तुम्हारी एक्सलरेशन आती है वो नेट ऐसे आती है। इसको डायग्रामेटिकली समझिए। ये मैथमेटिकली ऐसे आ गया कि मेरी एक्सलरेशन दो एक्सलरेशन से मिलके बनी है, एक सेंट्रीपिटल वाली से, एक टेंजेंशियल वाली से। यहां देखिए, क्या फोर्स अंदर लगती है सर्कुलर मोशन में? ओए, यहाँ पे फोर्स अंदर लग रही है। जिधर फोर्स होती है उधर क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन है? एसी। इसका मीनिंग समझ लो क्या है ये। एसी टेंजेंशियल किधर होती है? कुछ इस तरीके से। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो यानी कि एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगी तुम्हारी एक्सेलरेशन। दिस वन, उतार लीजिए इसको आराम से। एटी है, ये एसी है। लो लो, ओमेगा क्रॉस वी जो है वो एसी है, अल्फा क्रॉस आर जो है वो एटी है। ठीक है, दो एक्सेलरेशन आई है। क्या अंतर होता है आदि तीन में?
इसमें और इसमें कैसे बताएगी? देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो 80 है, क्या मैंने सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई पॉइंट डिस्कस किया तुम्हारे साथ? नोट बना के लिखना इसको। सुन लो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या उसमें अंदर की तरफ फोर्स लगती है? यस। नाम क्या है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो वेलोसिटी होती है वो कहाँ होती है? टेंजेंशियल। क्या ये फोर्स इस वेलोसिटी के क्या लग रही है? परपेंडिकुलर। याद रखना, यूनिवर्स में जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी की क्या चेंज होगी? सिर्फ डायरेक्शन। मतलब जब ये बॉडी यहां जाएगी तब भी इसके पास स्पीड v होगी, स्पीड अभी भी कितनी होगी? v होगी, और बाद में भी स्पीड v हो, हर पॉइंट पे स्पीड v मिलेगी। इसका मतलब स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अच्छा, इस तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? सुनिए, क्या तुमने देखा फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मैं एफ वेक्टर बता रहा हूं कि v के परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें पेपर में इसी चीज को यूज करना है कुछ इस तरीके से। क्या दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है? यस। तो पेपर में आप इस चीज को ऐसे समझें कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जैसे आपको क्या कहेगा, एक बॉडी है वो v वेलोसिटी से चल रही है और बोलेगा कि v का वैल्यू जो है ना वो अल्फा आई कैप प्लस में 4 j कैप प्लस 5 k कैप दे दिया, बोलेगा फोर्स भी दे दी, कोई वैल्यू दे देगा, कहेगा कि बताइए अगर सर्कुलर मोशन करना है तो कितनी अल्फा की वैल्यू हो, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी ले कि ये सर्कुलर मोशन हो जाए। तो तुम क्या करोगे, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट करोगे और वहां से अल्फा आ जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां दिखती है तुम्हारे को? सेंटर की तरफ। तो जहां फोर्स सेंट्रीपिटल, क्या उस उधर ही कौन होती है? एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मीनिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, v ऊपर। क्या तुम्हें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं? हाँ, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। इसका मतलब एक तो ये हो गया, और दूसरा जब एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल वाली ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो इनका डॉट भी क्या मिलेगा आपको? जीरो। ये क्वेश्चंस कराएंगे। और मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा? वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। समझ गए? जब भी ऐसा होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। क्लियर है बात? लिखिए, एक साइड लिखना बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक साइड लिखना सेंट्रीपिटल। दोनों में अंतर समझ में आएगा, क्या मीनिंग होता है इनका। यहां पे एक साइड लिखना 80 टेंजेंशियल, और एक साइड लिखिए एसी। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। 80 का फॉर्मूला तुमने क्या बोला? ये देखो, 80 का फॉर्मूला तुमने बोला अल्फा क्रॉस आर, ये आ गया। दूसरा, यहां पे एसी का फॉर्मूला क्या निकल के आया? ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, ये आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, ये जो टेंजेंशियल है इसकी डायरेक्शन कहाँ है? टेंजेंशियल। ये किसको चेंज कराएगी? स्पीड को। अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो चेंज होगी, पर यहां पे लिखना है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, नॉट डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, टेंजेंशियल वाली सिर्फ क्या चेंज कराती है? तो लिखना रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। यहां क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। डन। थर्ड, इस पॉइंट पे स्टार लगाना। तुम्हारे पेपर में खासकर नीट में जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं उनमें आपसे पूछ सकता है कि dv बाय dt
क्या ये एटी होता है? इसको पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा मैंने? क्या मैंने वी वेक्टर के ऊपर मोड लगाया? इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए तो ये है, तो ये सही है। तो जब भी वी वेक्टर के मोड का डिफरेंशिएशन होता है तो एटी आती है। और अगर यहां पे स्टार बना के एक चीज लिखना, अगर मैं लिख दूं डी वेक्टर बाय में डी टी और कंप्लीट पे मोड लगा दूं तो ये टोटल एक्सेलरेशन आती है, सेंट्रीपिटल नहीं आती, टोटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का dt करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल एक्सेलरेशन ही आएगी। तो अगर मैग्नीट्यूड का करोगे तो टेंजेंशियल आती है, टोटल का करोगे तो टोटल ये, हाँ v का करोगे तो टोटल एक्सेलरेशन आती। क्लियर है यहां तक बात? उतारो इसको फटाफट। एनालॉजी लो, चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। जैसे पीछे तुमने कहा कि सर v का फॉर्मूला जो असलियत में होता है वो तो ये होता है, लेकिन हम अभी के लिए क्या लेते हैं, ओमेगा आर लेते हैं। क्या जैसे यहाँ पे एटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा मैंने, क्या इसको मैं अल्फा आर लिख लूं? वीटी को मैंने क्या लिखा? वीटी को, एटी को, एटी को क्या लिखे? अल्फा आर, आर छोटा ही ले लो, अल्फा आर। तो स्केलर फॉर्म में आप इसको ऐसा करके सोल्व करोगे, इसको एसी को ओमेगा वी, आपको वी की वैल्यू पता है, ओमेगा आर बरो, ओमेगा आर, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये एसी आ गया। और ये यही फॉर्मूला आप देखते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। एक्चुअल क्या है, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा स्क्वायर आर, एल्फा, एल्फा आर, सिंपल। क्या क्लियर है यहां तक? तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देखो, वहां से स्टार्ट हुए थे, पहला पॉइंट वो, उसके बाद हमने इसकी असलियत देखी कि इस एक्सेलरेशन में टोटल में कौन कौन होता है, सेंट्रीपिटल वाली और टेंजेंशियल वाली। सेंट्रीपिटल क्या होती है, क्या क्या चेंज कराती है, डायरेक्शन चेंज कराती है। ये क्या चेंज कराती है, स्पीड चेंज कराती है। और नेट करके ऐसे आंसर आता है इनका, दैट्स ऑल। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, क्या जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां से, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, आपने एक चीज नोट की, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंशियल। क्या एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल, क्या एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इधर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो याद रख, ये मैं सारे स्टेटमेंट वाले सवाल बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आएंगे तभी जज कर पाओगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। एटी क्या वी की डायरेक्शन में है? अरे तुम्हारी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल उधर ही है जिधर वी है, तो वेलोसिटी बढ़े, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये स्पीड को बढ़ा भी सकती है और ये घटा भी सकती है। तो इस वाले केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, सॉरी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और यहाँ क्या हो जाएगी, वी ऊपर ये नीचे, तो स्पीड हो गई डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज। टॉपिक समझ में आया? एंगुलर एक्सेलरेशन हमने एनालॉजी से पढ़ी, इससे v की जगह रख दिया ओमेगा, a की जगह रख दिया अल्फा। अगर d की टर्म में रखोगे इंस्टेंटेनियस आएगी, डेल्टा की फॉर्म में लिखोगे तो एवरेज आएगी। और कल भी मैंने कहा था कि जब भी एवरेज निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन नहीं करना होता। ये देख लो इधर, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करना, ओमेगा जो दिया हो उसमें फाइनल निकालना, इनिशियल निकालना और इसमें पुट कर देना डायरेक्ट। उसके बाद इस फॉर्मूले को हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे एक नई चीज सीखी तुमने, अगले साल काम आएगी। यहां से क्या सीखा, जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हो तो कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, ओमेगा जहां है वहीं रखा रहे, आर इसके पीछे तो पीछे है। ये ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व किया, दो एक्सेलरेशन आई, वैल्यू कैसे निकालनी है, वैल्यू कैसे निकालनी है, वेक्टर सम से, एसी एटी परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट ये आ गया। एटी क्या कर सकती है, एसी क्या कर सकती है, वो चीजें बता दी, टॉपिक ओवर। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो तो किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हो भाई, इसको जैसे तुमने यहाँ पे v की वैल्यू भर दी, क्या ऐसे ओमेगा की वैल्यू भर सकते हो? नहीं पढ़ना घर जा सकते हो। एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर,
अभी मैंने किसकी वैल्यू भर दी? ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर, तो ये वी स्क्वायर बाय आर बन गया। वी की वैल्यू ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर बन गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखिए क्वेश्चन। ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल, ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल, ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल of radius 20 centimeter with radius 20 centimeter at a speed, at a speed that uniformly increases, which uniformly increases। एक ऐसी स्पीड पे चल रहा है जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगी, है ना। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम, लिखिए, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, 5 से 6 हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको देखना ध्यान से, ये वाला 80 एल्फा आर, ये जो तुम्हारे को जो कुछ दिया है, क्या यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है? तो स्पीड चेंज होने की वजह से 80 आती है। इसका मतलब तुम्हें 80 दे रखी है और आर भी दे रखी है, तो 80 निकाल लो, आर आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। कितना आया? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये 80 आया भाई, ये 80 आया, 80। मैं तभी इतनी देर से इस टॉपिक पे टाइम लगा रहा हूं ताकि तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो कौन सी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन में बोला है स्पीड इंक्रीजेस, दैट इज 80। आप 80 यहां भरोगे, आर तुम्हारे पास है, तब अल्फा आएगा। करिए, 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ये जो डीवी बाई डी टी लिखा है, जो भी लिखते हैं ये, बताओ क्या इसका मतलब हमेशा ये होता है कि डिफरेंशिएशन करना है? नहीं, ये चेंज होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। कितनी देर में चेंज हुई वेलोसिटी? 2 सेकंड में। इसका मतलब अगर मैं यहां से अभी जो तुम्हारे को दिया है डाटा, तुम्हारी स्पीड कहां से कहां चली गई? 5 से 6। इसका मतलब 6 - 5, चेंज तो यही आ गया। कितनी देर में आया? 2 सेकंड में आया। तो ये कितना आ गया? 1/2। तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? अल्फा। अल्फा क्या होता है? 80 बाय में आर। अब 80 कितना है? 0.5, और आर कितना है? 20, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आया रेडियन पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर। कितना आया तुम्हारा आंसर? 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन। कैन यू कन्वर्ट दिस 20 सेंटीमीटर इंटू मीटर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। 5 मिनट मैक्सिमम, 1-2 सवाल होंगे बस, तो फोकस करके सुनिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed। मतलब 80 क्या है? हाँ, जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो 80 तो है ही नहीं। तो 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आई रिपीट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds। completing the circle in 4 seconds। जब आपको यह समझ में आ गया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही ना स्पीड चेंज,
इसका मतलब 80 तो है नहीं, है ना? 80 नहीं है, तो कौन है? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। और तुम्हारे पास क्या नहीं है? वी। तो वी कैसे निकालोगे? एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर्कल पूरा करने में कितना चलेगी? 2 पाई आर। कितनी देर में चली? 4 सेकंड में। वी निकाल लो, यहां भर दो, एसी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पाई की टर्म में छोड़ दो, 2.5 पाई स्क्वायर आया है। आया आंसर? ये चीज बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, और स्पीड जब चेंज नहीं होती तो एटी क्या हो जाएगा? जीरो। तेरी जो एक्सेलरेशन है वो दो चीजों से बनती है, एक एसी से और एक एटी से। जब एटी है ही नहीं तो बचा कौन? एसी। तो एसी हम निकालेंगे ऐसे, पर प्रॉब्लम है कि हमारे पास वी नहीं है। पर वी निकालने के लिए डाटा दिया है कि एक चक्कर लगाया 4 सेकंड में। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। टाइम कितना है? 4 सेकंड। हमने वी निकाल लिया, यहां भर दिया, आंसर आया 2.5 पाई स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में। आया समझ में? एसीएटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? नहीं आया? फिर समझ में कैसे आया है? समझ में कैसे आ गया जब आंसर नहीं आ रहा? तो कैलकुलेशन गड़बड़। जा सकते हो भाई, कल रिवाइज करके आना इसको। परसों लेंगे क्लास, मतलब न्यूटन लॉ की बैकअप परसों लेंगे। ये नहीं, 6 से 7 जो ये वाला बैच है इसमें सर्कुलर ही चलेगा अभी। मतलब सैटरडे से पहले एनएलएम करा दूंगा, पर कल नहीं है बैकअप। ठीक है, एक दिन इनका